अस्सलाम वालेकुम। अलहम डायनामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 डेफिनेट इंटीग्रेशंस को कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साइन एक्स माइनस 1 ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपर लिमिट π/4 यानी 45 डिग्री और लोअर लिमिट 0 है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो इस कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स के नीचे। साइन एक्स ओवर में कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर में कोसाइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। स्टूडेंट्स, नोट कीजिए कि 1 ओवर कोसाइन एक्स सीकेंट एक्स बनता है और साइन एक्स ओवर कोसाइन एक्स टेन एक्स बनता है और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डिनोमिनेटर ख़त्म करूँगा। सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन को इधर ले जाते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 0 से π/4 1 ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में dx। स्टूडेंट्स, जानते हैं आप सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। अपर लिमिट π/4 से 0, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, अपर लिमिट π/4 से 0। नोट कीजिए, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हुआ, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हुआ। ठीक, रिवर्स प्रोसेस है। दोनों की लिमिट्स चूँकि सेम है तो हम दोनों की लिमिट्स को कॉमन करके लिख सकते हैं ऐसे, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, अपर लिमिट स्टूडेंट्स π/4, लोअर लिमिट 0। लिमिट रख देते हैं। अपर लिमिट आएगी एक्स की जगह पे π/4 माइनस टेन π/4, फॉर्मूले का माइनस, लोअर लिमिट आएगी स्टूडेंट्स 0। पुट कीजिए सीकेंट 0 माइनस टेन 0। सीकेंट π/4 होता है स्क्वायर रूट 2, टेन π/4 होता है स्टूडेंट्स 1, सीकेंट 0 इज़ 1 एंड टेन 0 इज़ 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आप इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला 1 माइनस का हो जाएगा और ये वाला 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। -1 मिलके -2 बनेगा, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 मिलेगा। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन नंबर 27 है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न के ऊपर। उसमें 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स है, तो जब आप उसे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो सेम यही वाला क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 26। आइए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 29 नंबर। इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए, अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट π/6 है और क्वेश्चन है cos x dx ओवर sin x इंटू में 2 प्लस साइन एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम आम तौर पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट किसी ऐसे फंक्शन को कीजिए जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है और वो फंक्शन भी उस क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो फंक्शन हम लेट करेंगे वो sin x है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos x होता है जो कि ऊपर मौजूद है। तो हम लेट करते हैं t इक्वल्स टू में sin x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डेरिवेटिव dt, sin x का cos x और x का dx। इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में sin x है उसकी जगह पे t आएगा और न्यूमरेटर में जो cos x dx है उसकी जगह पे dt आएगा। तो इक्वेशन 1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cos x dx की जगह dt लिख दें और sin x की जगह पे t लिख दें और इस sin x की जगह पे भी t लिख दें। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये तो x की डोमेन में हैं जबकि हम t की डोमेन में जा चुके हैं। तो आप नोट कीजिए लिमिट्स कहाँ से चेंज होंगी, वो इस इक्वेशन से चेंज होंगी। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो यहाँ पे π/2 आएगा और साइन ऑफ π/2 यानी कि साइन 90 कितना होता है 1। इसका मतलब है जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू कितनी है 1। और जब x की वैल्यू π/6 है जो कि उन्होंने दी रखी है तो यहाँ पे साइन π/6 का मतलब साइन 30 और साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ 1/2।
तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हम ये लिमिट्स भी लगा देते हैं, π/2 की जगह 1 लगा दें और 1/2 आ जाएगा निचली लिमिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इस फंक्शन को उठाया 1/t इंटू 2 + t, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। वो आप जानते ही हैं कि लीनियर फैक्टर हैं तो a t के ऊपर और b 2 + t के ऊपर। इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो 1 बचेगा, a के साथ 2 + t बचेगा, b के साथ t बचेगा। t की वैल्यू को 0 पुट किया इस इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जैसे ही आपने 0 पुट किया तो 0 पुट करने से ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करने पे 2a बचा, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पे जब t + 2 = 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू -2 आएगी। इसको 4 में रखेंगे -2 तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास -2b आ जाएगा, b की वैल्यू -1/2 आ गई। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 क्या बन जाएगी, नोट कीजिए, a की जगह कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/2, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं, b की वैल्यू -1/2 लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, इसकी जगह ये लिख दें और इसकी वैल्यू ये है, मीन्स ये आ जाएगा और यहाँ पे +1/2 माइनस का, इस माइनस को बाहर ही लिख दें। ठीक है, माइनस और 1/2 एज इट इज़। लिमिट्स भी लगा दें, ये 1 है स्टूडेंट्स, ये 1/2 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1/2। नेक्स्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले तो ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर आएंगी, नोट कीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 1/2 और यहाँ पे 1/t dt है, ये -1/2 स्टूडेंट्स बाहर आया, 1 से 1/2 dt ओवर में 2 + t है। स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में आप नीचे वाले का लॉग लिख सकते हैं, उसकी वजह यह है कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। लिमिट 1 से 1/2 लगी, -1/2 इधर भी आ गया log of 2 + t, क्योंकि इस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो यहाँ पे 2 + t आएगा। अपर लिमिट स्टूडेंट्स देखिए 1 और ये लोअर लिमिट 1/2। 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बाकी बच रहा है log t, इधर बच रहा है स्टूडेंट्स माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं log 2 + t और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट है 1 से 1/2, लिमिट पुट कर देते हैं। पहली लिमिट क्या आएगी स्टूडेंट्स, log 1 माइनस 1 पुट किया तो log 3, उसके बाद स्टूडेंट्स फार्मूले का माइनस 1/2, इधर 1/2 पुट किया तो आपको 5/2 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ जब आप 1/2 पुट करेंगे 2 × 2 4, 4 + 1 5/2। log 1 तो 0 होता है, ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, माइनस log 3 बच रहा है, माइनस log 1/2, ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करने से देखें माइनस का 1/2 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया log 5/2, ये बच रहा है आपके पास 1/2 माइनस log 3 माइनस log 1/2 प्लस log 5/2। 1/2 स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक कुछ वैल्यूज़ लगा दें, 5/2 तो ऊपर रहेगा और ये दोनों टर्म्स जो माइनस की हैं ना ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1/2 × 3, तो ये 2 से कैंसिल कर दीजिए। बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है आपके पास 1/2 × 2 में log ऊपर 5 बच रहा है और नीचे 3 बच रहा है। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हुई, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।